नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टूर चैनल में। महाभारत युद्ध के बारे में तो आपको पता ही होगा कि यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। पर क्या आपको मालूम है कि पांडवों के पिता और कौरवों के पिता का जन्म किस प्रकार हुआ? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महाराज धृतराष्ट्र जो कि कौरवों के पिता थे और महाराज पांडु जो कि पांडवों के पिता थे और धर्मात्मा विदुर के जन्म की कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और रानी सत्यवती के दो पुत्र हुए जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। जब चित्रांगद और विचित्रवीर्य बाल्यावस्था में थे तो उनके पिता यानी महाराज शांतनु का स्वर्गवास हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म पितामह ने किया। भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे और भीष्म पितामह और महाराज शांतनु का आपस में क्या संबंध था यह हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें मिस्टीरियस टूर। तो अब बात करते हैं कि जब चित्रांगद बड़े हुए तो भीष्म पितामह ने उन्हें राजगद्दी सौंप दी, मगर कुछ समय पश्चात गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। फिर भीष्म पितामह ने उसके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजगद्दी सौंपी। फिर विचित्रवीर्य अपने राज्य में राज करने लगे। फिर भीष्म पितामह को उनकी विवाह की चिंता हुई, इसलिए उन्होंने काशीराज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में जाके तीनों को हर लिया और हस्तिनापुर ले आए। परंतु बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म पितामह को बताया कि वह किसी और से प्रेम करती है। फिर भीष्म पितामह ने अंबा को उसके प्रेमी के साथ जाने की आज्ञा दे दी और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। परंतु जब अंबा अपने प्रेमी के पास यानी कि राजा शाल्व के पास गई तो राजा शाल्व ने अंबा को नहीं अपनाया और फिर वह हस्तिनापुर में लौट आई और भीष्म पितामह से बोली कि आपने ही मुझे स्वयंवर में जीता है तो आप ही मुझसे विवाह करो। परंतु भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, इसलिए वह यह विवाह नहीं कर सकते थे और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। फिर अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई जो कि भीष्म पितामह के गुरु थे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। फिर परशुराम बोले कि तुम चिंता मत करो अंबा, मैं तुम्हारा विवाह भीष्म के साथ ही करवा कर रहूँगा। फिर परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म समझ गए थे और उनके पास नहीं गए और इस बात पर परशुराम को क्रोध आ गया और वे भीष्म के पास पहुंच गए। फिर दोनों में बहुत भयानक युद्ध छिड़ गया और दोनों ही बहुत ही कर्मठ योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला होना असंभव था। फिर सभी देवताओं ने मिलकर इस युद्ध को बंद करवाया और अंबा दुखी होकर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। फिर विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में लिप्त हो गए, मगर दोनों ही रानियों से उन्हें कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई और फिर विचित्रवीर्य की क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण मृत्यु हो गई। अब माता सत्यवती को कुल के नाश की चिंता होने लगी और वे भीष्म के पास पहुंची और बोली, पुत्र, तुम इस वंश को नष्ट होने से बचा सकते हो। तुम दोनों रानियों से विवाह करके संतान की प्राप्ति करो। परंतु भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी थी वह उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। फिर माता सत्यवती यह सुनकर बहुत दुखी हुई और फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे वेदव्यास को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और उन्होंने वेदव्यास को कहा कि तुम ही अब इस वंश को नष्ट होने से बचा सकते हो और मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम नियोग विधि से दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। फिर वेदव्यास ने माता की बात मान ली और कहा कि दोनों रानियों को मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरने को कहो और ऐसा करने पर वह गर्भवती हो जाएंगी। तो दोनों रानियों ने ऐसा ही किया और अंबिका ने वेदव्यास जी के तेज से डरकर अपनी आंखें बंद कर दी और अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। फिर वेदव्यास जी ने माता से कहा कि अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। फिर माता सत्यवती ने बड़ी रानी को फिर से आज्ञा दी कि वह दोबारा से वेदव्यास के सामने से गुजरे, परंतु इस बार अंबिका ने भय के कारण अपनी जगह एक दासी को भेज दिया और दासी बिना डर के वेदव्यास के सामने से होकर गुजर गई।
फिर वेदव्यास जी ने माता को बताया कि इस दासी का बहुत ही नीतिवान पुत्र होगा, और यह कहकर वेदव्यास जी चले गए। कुछ समय पश्चात अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म होता है और धृतराष्ट्र अंधा पैदा होता है, और अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु का जन्म होता है, और दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमयी कथाएं जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मिस्टीरियस टूर। और आपको आज की कथा कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।